जहां लड़कों को शादी के लिए कठिनाई हो रही है, लड़कियों की तादाद कम होती जा रही है, समाज इम्बैलेंस हो रहा है, संसार चक्र एक तरफ लुढ़क रहा है। एक समाज के नाते ये हम सब की चिंता का विषय होना चाहिए। कभी कभी हम माताओं बहनों की शक्ति को पहचानने में गलती कर देते हैं और विशेष करके पुरुष सबसे बड़ी गलती करते रहते हैं। नारी एक शक्ति का धोध होती है, माता एक शक्ति का अंबार होती है। मर्दों की तरह वो रास्ते चौराहे पर अपनी मर्दानगी नहीं दिखाती है, वो शक्ति का संचय करती है और वक्त आने पर शक्ति का स्फोट होता है। हम व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि कोई महिला खाना पका रही हो और चपाती बनाए और बढ़िया सा गोल बन जाए, इसके लिए पूरी मेहनत करें, और अगर उसमें कहीं छेद हो जाए और उसमें से भाप निकल आए और उंगली जल जाए तो इंतजार करती है कि पतिदेव जल्दी आ जाए तो अच्छा। वो दिखाई दे इस कलर की क्रीम लगाती है और पति जी को एंट्री होते ही कोशिश करती है कि पति जी का ध्यान जाए कि आज मैं जल गई हूं। चपाती बनाते बनाते स्टीम के कारण मैं जली हूं और नजर नहीं गई तो कुछ चाय देते समय, पानी देते समय कोशिश रहती है कि वो देखे और कम से कम 2 शब्द बोले। बार बार उसमें फूंक लगाती हैं क्योंकि जली है वो। और पुरुष भी सोचता है कैसी है, चपाती बनाते बनाते इतनी सी भाप लग गई, उसमें 2 घंटे से बस कभी ये क्रीम लगाती है, कभी वो क्रीम लगाती है, फूंक लगा, कैसी है ये। पति का भी व्यवहार अलग होता है और वो ये मान के चलता है कि महिला यानी भाप से भी झलते आए तो परेशान रहती है, ये उसकी सोच बनती है। लेकिन वही महिला बाजार में सेल लगा है, 20% डिस्काउंट का माहौल है, साड़ियाँ 20% डिस्काउंट से मिली हैं, भीड़ लगी है साड़ी खरीदने की, वो भी बड़े मनोयोग से एक के बाद एक साड़ियाँ देख रही हैं और पता चलता है कि जिस मोहल्ले में वो रहती है वहां आग लगी है। सुनते ही वो सब छोड़ के भागती है, कितनी बढ़िया साड़ियां क्यों ना, छोड़ के भागती है, गांव जाती है, जाकर के देखती है खुद का ही घर जल रहा है, तब वो चीखती है मेरा बेटा अंदर है, मेरा बेटा अंदर है। अड़ोस पड़ोस के जो अपने आप को मर्द कहने वाले लोग पानी छिटकते हैं, मिट्टी डालते हैं, वो चिल्ला रही है मेरा बेटा अंदर है, कोई हिम्मत नहीं करता है बच्चे को अंदर ले जाने के लिए। लेकिन वो माँ जो भाप के कारण जलते हुए 2 घंटे तक फूंक लगाती रहती हैं, वो एक पल की परवाह किए बिना उस घर के अंदर कूद पड़ती हैं और अपने बच्चे को जिंदा लाने की कोशिश करती है। ये उसकी शक्ति है और जब तक उस शक्ति को हम स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक उस शक्ति और सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करेंगे, हम यानी खास करके पुरुष मन, समाज मन हमारी शक्ति के सामर्थ्य को नहीं जान पाएगा। और एक बार इस शक्ति को जान लिया तो फिर ये शक्ति क्या पराक्रम कर सकती है, ये अनुभव कर सकते हैं। आज समाज में एक बदलाव आया है। कोई भी लड़का शादी के लिए जाता है तो वर्किंग वुमेन की पहली खोज करता है, भाई कुछ कमाई धमाई रहे। पहले एक जमाना था यार घर के बाहर जाना नहीं है, आज वक्त बदल रहा है।
लेकिन वो सिर्फ आर्थिक हितों के काम नहीं बनना चाहिए। वैचारिक प्रतिबद्धता के आधार पर बनना चाहिए कि दोनों को समान हक मिलेगा, और तभी तो डिग्निटी बनी रहेगी। उसी प्रकार से एम्पावरमेंट ऑफ विमेन की हम बात कर रहे हैं। यहां एक विषय है एंटरप्रेन्योरशिप का। जब तक हम एम्पावर नहीं करेंगे तब तक एंटरप्रेन्योर की संभावनाएं कम है। एंटरप्रेन्योर की पहली शर्त है एम्पावरमेंट। हमने एम्पावर करना होगा। भूकंप के बाद मुझे गुजरात जाना हुआ था मुख्यमंत्री के रूप में। हमने एक छोटा सा निर्णय किया। हमने निर्णय किया कि सरकार की तरफ से जो भी मकान हम बना करके भूकंप पीड़ितों को दे रहे हैं, वो सारे मकान उस परिवार की प्रमुख महिला के नाम दिए जाएंगे। और बाद में हमने सरकार में नियम बना दिया। सरकार की योजनाओं के जो भी इस प्रकार से स्थायी संपत्ति देते हैं, उसकी पहला नाम उसकी मालिक का महिला के नाम पर रहेगा, बाद में पुरुषों का नंबर लगेगा। और ये देखिए, अभी यहां जो बैठे हैं उनको शायद इस बात की अनुभूति नहीं होगी। आज भी आप लाखों घरों का सर्वे कर लीजिए, परिवार में महिला के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। या तो पति के नाम पर होगी, या पिता के नाम पर होगी, या पुत्र के नाम पर होगी। और जरूरत पड़ेगी ट्रांसफर करने की तो उसी चैनल में ट्रांसफर होगी, इधर उधर कहीं जाने नहीं देते। और कभी संकट आया तो महिला जाएगी कहां? बैंक से अगर लोन लेकर के मान लीजिए वो कुछ करना भी चाहती है तो प्रॉपर्टी कुछ नहीं उसके पास। हमने एक छोटा सा निर्णय किया। हमने कहा कि जो भी महिला के नाम से प्रॉपर्टी लेंगे उनको स्टैंप रजिस्ट्रेशन फी हम माफ कर देंगे। उसका परिणाम यह आया, सरकार की तिजोरी पर तो पिछले कुछ वर्षों में 550-600 करोड़ का हमारा नुकसान हो गया, लेकिन लाखों परिवारों में प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम खरीदी गई। और ये बात सही है, अगर आर्थिक सामर्थ्य होगा तो निर्णय में भागीदारी होगी। आर्थिक सामर्थ्य नहीं होगा तो निर्णय में भागीदारी नहीं होती है। कभी कभी मुझे लगता है कि बच्चे को स्कूल भेजते हैं और पति का नाम, पिता का नाम लिखा जाता है। क्या कभी सोचा बच्चे का जन्म होता है तो 9 महीने तक परेशानी मां झेलती है, पैदा होने के बाद रात दिन सोना छोड़ करके उसकी देखभाल करती है, बच्चा भूखा है तो मां खा नहीं सकती है, लेकिन वही बच्चे को स्कूल भेजें तो मां नॉन एंटिटी है। मित्रों, हमने एक छोटा सा निर्णय किया कि स्कूल में बच्चों को दाखिल करेंगे, मां का नाम पहले लिखा जाएगा, बाकी सब बाद में प्रोसेस जो करना है करिए। चीजें छोटी छोटी हैं, लेकिन हमने एक मनोवैज्ञानिक तरीके से इस एम्पावरमेंट विषय को समझना होगा और जीवन के हर व्यवहार में इन चीजों को किया जा सकता है। और अगर हम इसको करते हैं तो उसके कारण एक शक्ति का भी उजागर होना बड़ा स्वाभाविक होता है और उसका परिणाम आता है। शासन में इतने परसेंटेज दिखना फलाना वो तो होता रहता है। महिलाएं कैसा कमाल करती हैं, मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। एक बार मुझे हमारे यहाँ डाकोर एक तीर्थ क्षेत्र है, उसके नजदीक के गांव से कुछ बहनें मिलने आई, तो मैं उनसे मिला। 17-18 बहनें थी और ये मैं कोई 8-9 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आपका भोजन का समय होगा ना?
हाँ? चले, जब बंद करना होगा आप कह देना, क्योंकि मेरा दूसरा कार्यक्रम 4 बजे है। और मेरे कारण माताएं बहनें भूखी रहें वो ठीक नहीं है। वो बहनें मुझे मिलने आई तो उस गांव ने एक बढ़िया निर्णय किया था। ये रिजर्वेशन सिस्टम के कारण उस गांव में पंचायत के प्रमुख के नाते उस समय महिला की बारी थी, तो नेचुरल कोर्स में कानूनन महिला गांव की सरपंच बनने वाली थी। लेकिन गांव ने निर्णय किया कि भाई अगर एक बहन सरपंच बनने वाली है और 1/3 बहनें जीत करके आने वाली है, क्यों ना इस बार 5 साल के लिए सारा कारोबार महिलाओं को दिया जाए। और हैरानी की बात है, किसी पुरुष ने चुनाव में अपना नामांकन नहीं भरा। वो पुरुषों को बधाई दो। सभी महिलाओं का बॉडी बना, एक भी पुरुष नहीं। वो मुझे मिलने आई बहनें, और उन्होंने कहा कि हम सब बहनें हैं जो गांव को चलाने वाली हैं और हम आपके पास आए। तो मुझे लगा कि चलो इनसे थोड़ी बातें करें। मैंने उनसे पूछा, गांव की बहनें थी, जैसा हम गांव हमारा देखते हैं उसी प्रकार की हमारी, कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी भी बहनें नहीं थी, ज़्यादा से ज़्यादा कोई बहन थी शायद 7वीं 8वीं पढ़ी होगी। मैंने कहा बताइए आप के मन में क्या है, क्या करना चाहते हैं आप गांव के लिए। शायद मुझे ये प्रश्न मैंने हिंदुस्तान में किसी भी कोने में राजनेताओं को पूछा होता, मुझे शक है शायद मुझे जवाब न मिलता जो उन बहनों ने मुझे दिया। उन्होंने कहा हमें 5 साल का अवसर मिला है, हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि हमारे गांव में कोई गरीब न रहे। क्या एजेंडा है साहब। मैं इतना प्रभावित हो गया उन बहनों से कि गांव में काम करना है तो क्या कर रहा है। बोले साहब हम कुछ इकोनॉमिकल एक्टिविटी करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं गांव में कोई गरीब न रहे। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई एजेंडा नहीं हो सकता। एक गांव के लोगों के मन में आएगा भी बाकियों का जो हो, मैं ये कुछ करना चाहता हूं। खैर उन महिलाओं से बात करने से मुझे मन में विचार आया, और क्रेडिट गोज टू उन माताओं को। और हमने सरकार में एक योजना बनाई कि जो गांव चुनाव में सभी महिलाओं को पसंद करेगा उस गांव को स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल ग्रांट देंगे। और आप माताएं बहनें आप जान करके खुशी होगी, देश के लोग मेरे से मुझसे सुन रहे हैं खुशी होगी, मेरे गुजरात में 300 से अधिक गांव ऐसे निकले जिन्होंने पूरा कारोबार माताओं के हाथ में दिया हुआ है। हमने उसको स्पेशल ग्रांट दी, अधिकारियों को लगाया, कुछ महिला अधिकारियों को लगाया, उनकी स्पेशल ट्रेनिंग की। अनुभव यह आया है, सिर्फ व्यापार धंधा नहीं, सिर्फ कारखाना चलाना ऐसा नहीं, स्कूल चलाना ऐसा नहीं, ये माताएं बहनें शासन भी उत्तम तरीके से चला रही है।